कैंसर ये शब्द सुनते ही लोगों के दिलों में डर बैठ जाता है। असल में ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में सेल्स बेकाबू होकर बढ़ने लगते हैं। हमारा शरीर हमेशा खुद को नया बनाता रहता है। पुरानी सेल्स मरती हैं और नई सेल्स उनकी जगह ले लेती हैं। ये पूरा प्रोसेस हमारे डीएनए यानी फीलिंग वन के ब्लूप्रिंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जब ये नाजुक बैलेंस बिगड़ जाता है तो सेल्स बेकाबू होकर बढ़ने लगती हैं और टिश्यू का एक ढेर बना लेती हैं, जिसे ट्यूमर कहते हैं। सारे ट्यूमर कैंसर नहीं होते, लेकिन जो कैंसर वाले होते हैं वो आसपास के टिश्यूज में फैल सकते हैं और शरीर के दूसरे हिस्सों में भी जा सकते हैं। इसे मेटास्टेसिस कहते हैं। कैंसर लगभग किसी भी ऑर्गन या टिश्यू में हो सकता है और इसका डेवलपमेंट जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के मिक्सचर से होता है। एक नॉर्मल सेल का कैंसर सेल में बदलना एक लंबा प्रोसेस है जो अक्सर डीएनए में म्यूटेशन की वजह से होता है। ये म्यूटेशन हमें अपने पेरेंट्स से मिल सकते हैं या फिर लाइफ टाइम में टोबैको स्मोक, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या कुछ केमिकल्स जैसे कार्सिनोजेंस के संपर्क में आने से हो सकते हैं। जैसे जैसे ये म्यूटेशन बढ़ते हैं वो सेल ग्रोथ और डिवीजन को कंट्रोल करने वाले नॉर्मल चेक्स और बैलेंसेस को बिगाड़ देते हैं, जिससे सेल्स बेकाबू होकर बढ़ने लगती है और कैंसर होता है। कैंसर सेल्स शरीर के इम्यून सिस्टम के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं, जिससे हमारे नेचुरल डिफेंस के लिए उन्हें खत्म करना मुश्किल हो जाता है। हमारा डीएनए यानी फीलिंग वन का ब्लूप्रिंट हमारे सेल्स में होने वाले हर प्रोसेस के लिए इंस्ट्रक्शंस रखता है। यह एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियोटाइड्स नामक अरबों केमिकल यूनिट से बना होता है, जो एक खास सीक्वेंस में अरेंज होते हैं और हमारा यूनिक जेनेटिक कोड बनाते हैं। यही कोड तय करता है कि हमारे सेल्स कैसे ग्रो करेंगे, डिवाइड होंगे और काम करेंगे। लेकिन इस कोड में छोटी सी भी गलती, जिसे म्यूटेशन कहते हैं, उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कभी कभी कैंसर भी हो सकता है। ये म्यूटेशन हमें अपने पेरेंट्स से मिल सकते हैं, मतलब हम कुछ खास तरह के कैंसर के लिए ज्यादा रिस्क के साथ पैदा होते हैं। जैसे BRCA1 और BRCA2 फीलिंगन्स में म्यूटेशन से ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाता है। ये फीलिंगन्स नॉर्मली डैमेज डीएनए को रिपेयर करने में मदद करते हैं, जिससे सेल्स बेकाबू होकर नहीं बढ़ते। दूसरे म्यूटेशन हमें लाइफ टाइम में टोबैको स्मोक, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या कुछ केमिकल्स जैसे कार्सिनोजेंस के संपर्क में आने से हो सकते हैं। ये कार्सिनोजेंस डीएनए को डैमेज कर सकते हैं, जिससे डीएनए रेप्लिकेशन में गलतियां हो सकती हैं। जैसे जैसे म्यूटेशन बढ़ते हैं वो धीरे धीरे सेल ग्रोथ और डिवीजन को कंट्रोल करने वाले नॉर्मल चेक्स और बैलेंसेस को बिगाड़ देते हैं। हमारे फीलिंगन्स कैंसर के रिस्क को तय करने में बड़ा रोल निभाते हैं, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल का भी बहुत असर पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 50% कैंसर लाइफस्टाइल में बदलाव करके रोके जा सकते हैं। कैंसर के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है तंबाकू का इस्तेमाल। अमेरिका में लगभग 20% कैंसर से होने वाली मौतों का कारण स्मोकिंग है और यह कई तरह के कैंसर से जुड़ा है, जैसे फेफड़ों का कैंसर, गले का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर और पैंक्रियाटिक कैंसर। लाइफस्टाइल का एक और जरूरी फैक्टर है डाइट। फल, सब्जियां और साबुत अनाज वाली डाइट एंटीऑक्सीडेंट्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स देती है जो कैंसर से बचा सकते हैं। इन फूड्स में कैलोरीज और फैट कम होता है, जिससे हेल्दी वेट बनाए रखने में मदद मिलती है, जो कैंसर से बचाव का एक और जरूरी फैक्टर है। मोटापा कई तरह के कैंसर के बढ़ते रिस्क से जुड़ा है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्दी लाइफस्टाइल का एक और अहम हिस्सा है और कैंसर से बचाव में जरूरी रोल निभाता है। एक्सरसाइज हेल्दी वेट बनाए रखने में मदद करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ये सब कैंसर के रिस्क को कम करने में मदद कर सकते हैं। स्टेम सेल्स कमाल के सेल्स होते हैं, जिनमें शरीर के किसी भी तरह के सेल में बदलने की अनोखी क्षमता होती है। ये कमाल की क्षमता उन्हें रिजेनरेटिव मेडिसिन में एक पावरफुल टूल बनाती है, जो कैंसर समेत कई बीमारियों के इलाज की उम्मीद देती है। कैंसर ट्रीटमेंट में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कुछ खास तरह के ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए लाइफ सेविंग थेरेपी के रूप में सामने आया है। ये कैंसर बोन मैरो में शुरू होते हैं, जो हड्डियों के अंदर का स्पंजी टिश्यू होता है जहां ब्लड सेल्स बनते हैं। हाई डोज कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी कैंसर सेल्स को मारने में असरदार तो होती है, लेकिन बोन मैरो को भी डैमेज कर सकती है, जिससे हेल्दी ब्लड सेल्स बनाना मुश्किल हो जाता है। यहीं पर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट काम आता है। इस प्रोसीजर में हेल्दी स्टेम सेल्स पेशेंट के खुद के ब्लड या बोन मैरो ऑन्टोलॉगस ट्रांसप्लांट या किसी डोनर एलोजेनिक ट्रांसप्लांट से कलेक्ट किए जाते हैं। फिर इन स्टेम सेल्स को पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में डाला जाता है, जहां ये बोन मैरो में जाकर नए हेल्दी ब्लड सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट के लिए सही डोनर मिलना बहुत जरूरी है। अगर भाई बहन मैच नहीं करते तो नेशनल और इंटरनेशनल रजिस्ट्री में किसी अनरिलेटेड डोनर की तलाश की जाती है। कैंसर ट्रीटमेंट को नेविगेट करना। कैंसर का ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होता। हर पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लान कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कैंसर का टाइप और स्टेज, पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ
और उनकी पर्सनल प्रेफरेंस। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी या इनका कॉम्बिनेशन शामिल हो सकता है। कई सॉलिड ट्यूमर के लिए सर्जरी अक्सर पहला ट्रीटमेंट होता है और इसमें कैंसर वाले हिस्से को सर्जरी से निकाल दिया जाता है। यह तरीका तब सबसे ज्यादा असरदार होता है जब कैंसर जल्दी पकड़ में आ जाए और एक खास जगह तक सीमित हो। कीमोथेरेपी में पावरफुल दवाओं का इस्तेमाल कैंसर सेल्स को मारने या उन्हें डिवाइड होने से रोकने के लिए किया जाता है। यह एक सिस्टमिक ट्रीटमेंट है, मतलब दवाएं पूरे शरीर में जाती हैं और कैंसर सेल्स को टारगेट करती है, चाहे वो कहीं भी हो। असरदार होने के साथ साथ कीमोथेरेपी के कई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे जी मिचलाना, उल्टी, बाल झड़ना, थकान और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ना। रेडिएशन थेरेपी में हाई एनर्जी रेज का इस्तेमाल कैंसर सेल्स को डैमेज करने और मारने के लिए किया जाता है। इसे एक्सटर्नली दिया जा सकता है, जिसमें मशीन से रेडिएशन को ट्यूमर वाली जगह पर डायरेक्ट किया जाता है, या इंटरनली रेडियो एक्टिव मटेरियल को सीधे ट्यूमर में या पास की बॉडी कैविटी में रखकर। इम्यूनोथेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट का एक नया तरीका है जो कैंसर से लड़ने के लिए शरीर के खुद के इम्यून सिस्टम की ताकत का इस्तेमाल करता है। जल्दी पता लगाने का महत्व। कैंसर के रिजल्ट्स को बेहतर बनाने में जल्दी पता लगाना बहुत जरूरी है। जब कैंसर जल्दी पता चलता है तो यह अक्सर ट्रीटेबल स्टेज में होता है, मतलब ट्रीटमेंट के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रेगुलर कैंसर स्क्रीनिंग कैंसर को जल्दी पकड़ने के लिए जरूरी है, इससे पहले कि लक्षण दिखाई दें। यह स्क्रीनिंग प्रीकैंसरस बदलाव या कैंसर को शुरुआती स्टेज में पकड़ने के लिए डिजाइन की गई है, जब इसका इलाज आसान होता है। हर व्यक्ति के लिए रेकमेंड की जाने वाली स्क्रीनिंग उनकी उम्र, जेंडर, फैमिली हिस्ट्री और दूसरे रिस्क फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने के लिए 45 साल की उम्र से हर साल मैमोग्राम, जो ब्रेस्ट का एक्सरे होता है, करवाना शुरू कर देना चाहिए। रेगुलर स्क्रीनिंग के अलावा अपने शरीर और होने वाले किसी भी बदलाव के प्रति सतर्क रहना जरूरी है। किसी भी अनयूजुअल गांठ, ऐसे सोर्स जो ठीक न हो, अनयूजुअल ब्लीडिंग या डिस्चार्ज, लगातार बदहजमी या निगलने में मुश्किल, लगातार खराश या खांसी और बिना किसी वजह से वजन कम होना या थकान पर ध्यान दें। अपनी सेहत की जिम्मेदारी लेना। कैंसर का पता चलना बहुत परेशान करने वाला हो सकता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। कैंसर की चुनौतियों से निपटने के लिए डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट और उसके बाद तक कई रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। आपकी हेल्थ केयर टीम आपका सबसे कीमती रिसोर्स है, जो आपको आपके कैंसर के सफर में जरूरी जानकारी, सपोर्ट और गाइडेंस देती है। अपनी हेल्थ केयर टीम और अपनों से सपोर्ट लेने के अलावा आप अपनी हेल्थ और वेल बीइंग में एक्टिव रोल निभाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, अपने ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जानकारी रखना और हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइस करना आपको इस चुनौती का सामना ताकत और रेजिलियंस के साथ करने में मदद कर सकता है। हेल्दी डाइट लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, पूरी नींद लेना और स्ट्रेस मैनेज करना ओवरऑल हेल्थ और वेल बीइंग के लिए जरूरी है, खासकर कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान। ये हेल्दी आदतें आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने, थकान कम करने, आपके मूड को बेहतर बनाने और ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स से निपटने की आपके शरीर की क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकती है। एक्शन का आह्वान। कैंसर एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है और रिसर्च और ट्रीटमेंट में काफी तरक्की होने के बावजूद यह दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती रहती है। लेकिन हम इस बीमारी के सामने बेबस नहीं हैं। रिस्क फैक्टर्स को समझकर, हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइस करके और जल्दी पता लगाने और ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जानकारी रखकर हम अपने रिस्क को कम करने और सक्सेसफुल रिजल्ट्स के चांसेस को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। इंडिविजुअल एक्शंस के अलावा हम सभी कैंसर रिसर्च को सपोर्ट करके कैंसर प्रिवेंशन और जल्दी पता लगाने को बढ़ावा देने वाली पॉलिसीज के लिए आवाज उठाकर और इस बीमारी से प्रभावित लोगों को सपोर्ट देकर कैंसर के खिलाफ लड़ाई में योगदान दे सकते हैं। हर एक्शन, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, कैंसर से प्रभावित लोगों के फीलिंग वन में बदलाव ला सकता है। एक पोटेंशियल स्टेम सेल डोनर के रूप में रजिस्टर करने पर विचार करें। आपका यह नेक काम ब्लड कैंसर से लड़ रहे किसी व्यक्ति के लिए लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट दे सकता है। आइए हम सब मिलकर कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हों, उम्मीद, रेजिलियंस और एक ऐसे भविष्य के लिए साझा कमिटमेंट को अपनाएं जहां कैंसर हमारी हेल्थ और वेलबींग के लिए खतरा ना हो।